जो आदमी अनाउंसमेंट करता है और चाचा वेख लै मौत का खूह वेख लै कल मार गए तो अल्लाह ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਆਏਗਾ ਮੌਤ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਚਾਹ ਲਿਆ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆ ਕਿਤੇ ਧੁੰਨੀ ਨਾ ਸਾਲ ਲਈ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ जो मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलती है ना वो पंखा है जो दूसरी तरफ मुंह ले जाता है घूम के। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ फ़नकारिया में एक नए फ़नकार के साथ। ये वो फ़नकार हैं जो अमानुल्लाह के हकीकी और गंडाबंद शागिर्द हैं। वैसे तो अमानुल्लाह को पूरा स्टेज जो है अपना उस्ताद मानता है, लेकिन अमान सोना जो हमारे साथ मौजूद हैं ये उनके हकीकी और गंडाबंद शागिर्द हैं। जी अमान, कैसे हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी नवाज़श आपने मुझे टाइम दिया और इस लायक समझा कि मेरे गरीब खाने पे आप तशरीफ़ लाएँ, तो मैं बड़ा शुक्रगुज़ार हूँ आपका भी, आपके चैनल का भी, आपकी सारी टीम का। अमानुल्लाह साहब तो नहीं रहे, लेकिन उनकी शक्ल में जो है आप उनके हकीकी और गंडाबाज शागिर्द हैं। अच्छा ये बताएं कि कोई उनका यादगार वाक़या अमान साहब का कुछ बताएं हमें। शुरू बाबा जानी से मिला, मैं उनको प्यार से बाबा जानी कहता था और शुरू से कहता हूँ। आपको मालूम है कि उनकी 3 शादियाँ हैं, लेकिन तीनों बेगमात को मैं माँ का दर्जा देता हूँ और मामा ही कहता हूँ। इनकी मुलाकात मेरे साथ हुई थी दाता सरकार अमानुल्लाह साहब आलम लोहार साहब के थिएटर में। जो लोग बातें करते हैं कि ये गोलियां बेचे करते थे, ये बेचा करते थे, वो बेचा करते थे, एक नुगदी होती थी, शायद आपने देखी हो नुगदी बेचा करते थे, मीठी बेसन की बनी होती थी। तो ये अमानुल्लाह साहब जो हैं ये आलम लोहार साहब के थिएटर में गए और उनको जाके कहने लगे कि भाई ये मेरे पास पिपलामिंट की गोलियां होती हैं, उस टाइम की होस्ट गोली, ठंडे मुंह में जो ठंडी लगती है। गुलाम अली साहब, नहसन भट्टी साहब, वो सब के थिएटर वहाँ पे ये नहसन भट्टी साहब का थिएटर था, माई बाली जट्टी का थिएटर था, आशिक जट साहब का थिएटर था वहाँ पे। आप समझते हैं कि अमानुल्लाह साहब जो हैं वो कॉमेडी अदाकार नहीं थे, वो एज ए सिंगर आए थे, वो स्टेज पे या एज ए सिंगर परफॉर्म करने आए थे। क्योंकि ये जो ख़ानदान है अमान साहब का, ये सारा आर्टिस्ट ख़ानदान है। जो सेकंड वाइफ है इनकी, उनके जो वाला साहब थे वो भी बड़ा अच्छा गाते थे। फिर इन्होंने शौकत अली साहब के साथ बाकायदा गाना सीखना शुरू किया। शौकत अली साहब हमारे फोक सिंगर, शेर पंजाब का खिताब उनको, उनके साथ भी रहे। और गाना तो ऐसा गाते थे कि जब किसी की पैरोडी करते थे, मतलब गुलाम अली खान साहब की पैरोडी करते थे, तो अमानुल्लाह साहब तो नज़र ही नहीं आते थे ना। ये होता था कि ऐसा लगता था कि जैसे गुलाम अली खान साहब खुद गा रहे हैं। और शौकत अली साहब की कॉपी बहुत अच्छी करते थे। फिर आलम लोहार साहब की कॉपी बहुत अच्छी करते थे, वो जो बालों को यूं करके झटका देते थे वो भी बड़े अच्छे तरीके से। जरा अपने परस्तारों को सुनाए ना। हो बल्ले नील कढ़ाइया नील का मेरे तन मन नीलो नील, वो मैं सौदे कर ले दिला दे, मैं सौदे कर ले दिला दे, मैं तार ले नैन वकील, और रब वकीली ना करे ते बंदा कौन वकील, और राजने दी चाननी ते पूरी वर्गा का उड़िया दाना बात तो ते पैंदी राजना तती दे हेठ पंगूड़ा रंगला। नहसन भट्टी को बड़ा खूबसूरत पेंट करते थे, उनको भी कुछ छोटी सी झलक दिखा दें। ओ चन्न मेरी मखना, ओ चन्न मेरे मखना ते हस के एक पल इधर तकना कि नजरा रस नैना दा चकना, चन्न मेरे मखना। अमान ये बताएं जी कि आप अमानुल्लाह साहब के शागिर्द कैसे बने? वो तो बहुत कम शागिर्द बनाते थे, बल्कि बनाते नहीं थे, आप कैसे उनके शागिर्द बन गए? मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही वाक़या हुआ मेरी जान, कि जब भी कोई मुझे पूछता तो मैं कहता था कि मैं अमानुल्लाह साहब का शागिर्द हूँ। तब रस्म नहीं की हुई थी। जब उनसे पूछना कि वो जो छोटा अमानुल्लाह है, अमान सोना अमानुल्लाह जूनियर भी मुझे कहते रहे, अमान छोटा भी कहते रहे, वो कहता कि मैं अमानुल्लाह का शागिर्द हूँ, तो भाईजान ने कह देना कि नहीं यार वो मेरा शागिर्द नहीं है। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हाजी अलबेला साहब, पम साहब, ख़याम सरहदी साहब, MJ राना साहब फिल्म डायरेक्टर और काफ़ी आर्टिस्ट और बैठे हुए थे। तो कहने लगे कि भी क्या बात है अमानुल्लाह, आप अमान छोटे को क्यों नहीं शागिर्द करते हो, अमान सोना को।
तो कहने लगे कि मैं नहीं किसी को शागिर्द करता, इसलिए कि ये अभी बच्चे से हैं। ये हुआ कि उन्होंने, जब हाजी अलवेला साहब ने कहा कि आप क्यों नहीं शागिर्द करते, क्योंकि मैं इनके साथ एक अरसे से रह रहा था, दाता दरबार में मेलों में इनके साथ साथ घूमता रहता था, पाजी पाजी कहता रहता था। तो मुझे कहने लगे कि आप क्यों मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हो। तो मैंने कहा कि आप मुझे बहुत चंगे लगते हो, पंजाबी च मैं कहा कि मैंने तुझे बहुत चंगे लगते। वो ओपनर बाग जनाब में बैठे हुए थे हम, पंजाब आर्ट्स काउंसिल। तो उन्होंने जब कहा कि भाई आप शागिर्द क्यों नहीं करते, कहने लगे अभी ये बच्चा सा है, ये जब बड़ा होगा यहाँ ये शराबें भी पिएगा, चरसे भी पिएगा, बदतमीजी करेगा, शायद इधर उधर भी देखे। तो लोग मुझे बेटियों की गालियाँ निकाले कि ये किसका शागिर्द है, मैं अपनी बेटियों को गालियाँ क्यों निकलवाऊँ। तो मैंने फिर उनसे कहा कि आप मेरे बाप हैं, आपकी जो बेगम है वो मेरी सगी माँ है, आप मेरे सगे बाप हैं, जो घर में बच्चियाँ हैं वो मेरी सगी बहनें हैं, आप मेरे साथ रस्म करें, मैं अगर अपने बाप का हुआ तो आपको कभी भी गाली नहीं निकलवाऊंगा। वो फिर यही हुआ कि कहने लगे कि मैं आपको शागिर्द कर लेता हूँ, हाजी अलवेला साहब ने कहा है। ये कि रस्मी शागिर्द मैं ही हूँ। मैंने जवानी देखी है, उनकी जो जवानी बिल्कुल सेम कॉपी, बिल्कुल आप कॉपी हैं उनकी जी बिल्कुल। सर, एक टाइम ये भी था कि जब वो यंग थे ना, तो मेरी भी जब मूछें वगैरह आ गई तो मैंने भी वैसे ही रखी सही है। नीचे की तरफ को। तो ये हुआ कि वो मुझे कहते रहते यार तू हर पासों मानूला बनना। मैं कहा जी एक मानूला नहीं अल्लाह ताला ने भेजा, अगो दा पुत्र भी मानूला ही बना के भेजे। सही, मतलब लोग आपको ये समझते हैं कि आप अमानुल्लाह के भाई हैं या बेटे हैं। मैं मशहूर इसी बात से हूँ अच्छा। कि कुछ लोग कहते हैं कि जी आप अमानुल्लाह साहब के छोटे भाई हैं, तो मैं कहता हूँ कि हाँ। कुछ कहते हैं कि फिर मैं बता भी देता हूँ कि मैं शागिर्द हूँ। परस्तारों को उनकी कोई खूबसूरत आइटम सुना के दिखाएं। वो एक आइटम थी जो बड़ी मशहूर थी अमान साहब की, कि जीरो का बल्ब जो है वो कैसे जलता है, जो ट्यूब लाइट होती है घरों में लगी होती है। पहले वो 500 वाट का एक बल्ब जला करता था, इतना बड़ा, सबसे पहले ट्यूब लाइट। जीरो का बल्ब मासूम बल्ब होता है ना, छोटा सा होता है, बड़ा बल्ब खुशी से जल जाता है कि मैं शादी पे लगा हूं। एक वो पंखे के आइटम किया करते थे, नवा नवा पंखा, अब ये वो पंखा है जिसके नट पेच गिर चुके हैं। वो ऐसे लगता है जैसे हेलीकॉप्टर स्टार्ट हो गया। एक जगह पे खड़ा ही नहीं होता वो। ये वो पंखा है जो दूसरी तरफ मुंह ले जाता है घूम के। क्लिक। उन्होंने पुराने ना बंदी ही नहीं। वो लाड़ी बंदा है लाड़ी। फिर मुझे अमान साहब ने कहा कि मानी ये तो मेरी आइटम में जो आप करते हो, बेटे अपनी आइटम में बनाओ और मुश्किल आइटम बनाओ। फिर मैंने अपनी आइटम में बनाई। वो है मौत के कुएं में जो मोटरसाइकिल चलती है ना, उसका क्या अंदाज है, और जो आदमी अनाउंसमेंट करता है उसका क्या अंदाज है। खेल शुरू कर टिकटा ले जो टिकटा ले जो टिकटा ले जो टिकटा ले जो टिकटा ले, हर साल ही मेले तो उन्हें मौत खूल होने टिकटा ले जो टिकटा ले जो टिकटा ले जो। ध्यान ना चाह लिया है मुड़िया कि धुनी ना साल ली टिकटा ले जो टिकटा ले जो टिकटा ले जो। और मठियाई वाले कुत्ते को कतलमा चला वेचना कि टिकटा ले जो टिकटा ले जो। वो सारिया गल्लां सर माइक च ही करते हैं, वो मूँह पूरा परा करते ही नहीं। एक बाबा जिहा खलोता सामने वेखण डਿਆ तो ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਡਿਆ ਚਾਚਾ ਵੇਖ ਲੈ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਵੇਖ ਲੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੂੰ ਕੀ ਮੂੰਹ ਵਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਦਾ ਖੂਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ ਟਿਕਟਾਂ ਲਈ ਜੋ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੈ ਸਰ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਬੰਦੇ ਧੱਕਾ ਲਾ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੇਅਰ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹੀਏ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਨੂੰ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਉਹੋ ਹੀ ਦੋ ਜਣੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਖਿਲਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੋ ਖਲੋਂਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ। वाह वाह वाह, बहुत खूब, वाह वाह। क्या आप समझते हैं कि आज के स्टेज को जो है स्टेज डांसरों ने तबाह कर दिया है, फवाशी फैला के? ਜਨਾਬ ਇਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਮੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਬੈਨਰ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇਸਲਾਹੀ ਵਾ ਮਜ਼ਾਹੀਆ ਡਰਾਮਾ। बिल्कुल। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ है फुल म्यूजिकल फुल डांसिंग ड्रामा। पहले जो होते थे फैमिलीज आती थी, अब ये है कि फैमिलीज कम हो गई हैं, बल्कि आती ही नहीं है। लेकिन इन्होंने तो स्टेज को मुजरा सेंटर बना दिया है। ये जो डांस है अगर एक हद में रह के किया जाए तो बुरी बात भी नहीं है। काम अच्छे तरीके से भी आप लोगों को हंसा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि माँ बहन एक की जाए। बात लड़कियों की हो रही है, लड़कियों की बात ये है, डांस की बात हो रही है। डांस की बात हो रही तो मैंने आपको पहले बता दिया कि ये फाहिशा गाने करने ये कोई अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है। अपने आर्ट से अपने फन से आप लोगों को मनवाएं ना कि मैं आर्टिस्ट हूँ। आपने हमेशा उनके साथ अपना वक्त गुजारा है, उनको फॉलो किया है। अमानुल्लाह साहब की 3 शादियां और 18 बच्चे थे, तो आपकी कितनी शादियां और आपने क्या उनको फॉलो किया शादियों के हवाले से? मेरे खुदा दे फजल दे नाल 5 बच्चे ने, 4 बेटे ने, 1 बेटी है, और शादी मेरी इको ही सी, इसलिए कि मेरे ख्याल के जहन्नम च जाने वास्ते कोई बीवी बड़ी हुंदी, इको बड़ी हुंदी, ते उन्होंने 3 बर्दाश्त कीतियां। वो 3-4 वारी गए ने, बड़ा कहंदे हुंदे मानी मैं तो फस गया। आखिरी अयाम जेड़े सर मेरे वो बड़े दर्द भरे रहे, बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई खासा वरां दी। मैं खबर लैन गया, तारक तरीफ साहब नाल सन मेरे, बच्चों को बुलाया तो कह लगे कि अमानत अली टीपू ए तुहाडा चाचा नहीं। तो मैं परेशान जो हो गया कि मेरे ना जान आखिरी टाइम से रिश्ता ही तोड़ दिता जाए। मैं गोडे फाले जाके तो कह लगे तू परेशान क्यों हो गया मानी, तेन एक और बड़ा रिश्ता देन लगा मैं। अमानत अली टीपू अमान सुनो, तुहाडा चाचू नहीं, तुहाडा वड्डा भरा है। ये समझ ला अमानत अली कि तेरे तो वड्डा है, तुहाडा वड्डा भरा है। मैं उन्होंने घरे ला लिया, तो कह लगे यार मैं कुछ नहीं हुंदा, और मैनू कहते होंदे सी कि मानी तेरी बेटी की शादी होएगी तो दादे की मिलनी मैं करनी, तू एक पैसा नहीं लाना, वो दादा जी होंदा है। और जिस दिन मैं बेटी की शादी की थी तो मैं नजर नहीं आए, नजर नहीं आए। दादे की मिलनी को नहीं कराई, मैं नहीं कराई दादे की मिलनी, मैं को दादा ही नहीं है। और अक्सर मैं कब्रिस्तान जाता रहना, तकरीबन जुमेरात में जाना, जाके कब्र ते फुल पत्तियां अगरबत्तियां दुआ करना, और मैनू इंज लगता कि मेरे नाल गल्लां करदे ने। नाजरीन, आपने अमान सोना की अच्छी और ख़ूबसूरत बातें सुनी, हमारे लेजेंड अदाकार अमानुल्लाह की यादें ताज़ा की इन्होंने। अब अपने मेज़बान शजरुद्दीन को फ़नकारियों में इजाज़त दीजिए, आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।